काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है। क्या कहेंगे सर इस सिरसा को लेकर के, आपकी उम्मीदवारी को लेकर के? हॉट सीट तो भाई साहब जनता के आशीर्वाद से बनती है। एक तरफा माहौल होता है तो लोगों का एक तरफा माहौल है। धर्म नगरी है सिरसा और सेवादार को हम सेवा करने वाले लोग हैं। तो भाई साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि धर्म नगरी है, यहाँ पर डेरे का भी एक रोल रहता है, राम रहीम जी के रोल पर। यहाँ बहुत से डेरे हैं, संत महात्माओं के डेरे हैं, गुरुद्वारों की भूमि है सिरसा। गुरु नानक जी ने यहाँ 40 दिन का चलिया काटा। बहुत यहाँ संत महात्माओं गुरुओं की कृपा है। हर व्यक्ति धार्मिक किसी संस्था से जुड़ा हुआ है तो वो धार्मिक व्यक्ति को ही वोट देना पसंद करते हैं। हर डेरे से यही वोट तो लोगों ने डालने हैं, तो उनकी यही इच्छा होती है कि ऐसे व्यक्ति को डाल दें जो सेवा कर रहा है। पिछले कुछ समय से जो मैं हरियाणा में चुनाव के दौरान घूम रहा हूँ, एक बात जो बार बार कही जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इस बार पहलवानी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने वाला है। गलत है, बिल्कुल ना। तो किसानों का कोई मुद्दा है? किसानों का मुद्दा, कांग्रेस पार्टी ने किसानों का बहुत अपमान किया है। 2-2 रुपये के खाली चेक दिए हुए हैं, मुझे तो मालूम है, मैंने सब देखा है बड़ा नज़दीक से। किसानों का जितना मान सम्मान मोदी जी ने किया है, मेरे ख्याल किसी ने नहीं किया होगा इस देश में। तो ना किसानी का मुद्दा है। और पहलवानों की बात रही तो उसका आदर सम्मान सरकार, हर सरकार करती है। ये नहीं मैं कहता कि कोई सब सरकारें करती हैं, पर वो जब पहलवान है, जब तक वो देश के लिए लड़ रहा है, जब वो इलेक्शन लड़ रहा है तो फिर वो एक पॉलिटिशियन है। भाई साहब, एक और मुद्दा है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट दे करके वापस ले लिया कैंडिडेट, तो लगता है कि असर आपका जो है वो मान रही है भारतीय जनता पार्टी? असर नहीं, क्या होता है कि कई बार टारगेट एक हो ना तो आदमी साथ आ जाते हैं सभी के। जब एक टारगेट है हमारा सबका भी, कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त हरियाणा, तो उसी टारगेट में भी देश को इतना 70, 50, 80 सालों तक लूटा है जिन्होंने, जिनकी सोच गलत है देश के प्रति और हरियाणा प्रदेश के प्रति हमेशा गलत रही है, तो लोग इकट्ठा हो रहे हैं और एक तरफा माहौल। तो फिर से सरकार बनेगी तीसरी बार? 100%। देखो, सरकार हम बनाएंगे सिरसा से। एक आखिरी सवाल है गोपाल जी, चूँकि आप लगातार इस क्षेत्र का कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिरसा की जनता आपको एक बार फिर क्यों मौका दे? सिरसा की जनता को धार्मिक व्यक्ति चाहिए, यहाँ भाईचारे की राजनीति करने वाला व्यक्ति चाहिए, गुंडागर्दी ना हो, आपसी भाईचारा प्रेम प्यार हो और जो धर्म के काम करे, सेवादार हो। सिरसा की जनता विकास को देखते हुए, क्योंकि मैंने बहुत काम करवाए हैं, तो उसको देखते हुए मुझे वोट कर रही है कि हमें अपने भाई को ही लेके आना है। सर बस 2